नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपनी YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का सेशन भी बहुत ही वॉलेटाइल रहा। दोनों तरफ की बड़ी मूव हमें देखने को मिली और अगर मेरी वीडियो के साथ आज के ट्रेडिंग सेशन को एनालाइज करेंगे तो रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। तो चलिए 9 तारीख के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और उसके कुछ कंपोनेंट्स के अंदर कैसी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं एक बार उसको ऑन स्क्रीन फिर से एनालाइज करते हैं। जैसा कि आप निफ्टी के फ्यूचर्स को स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप सब जानते हैं कि निफ्टी का फ्यूचर्स 24 आवर्स ट्रेड होता है और इस टाइम तकरीबन 7:55 पर मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो निफ्टी 13,399 या 400 पर आप मान सकते हैं कि ट्रेड कर रही है और ये इसका एक न्यू हाई भी है। क्लोजिंग बेसिस की अगर बात करें तो 13 या 400 के आसपास इसका एक न्यू हाई भी है जो आज क्लोज हुए हम। एक चीज़ आप देखिए, जब तक ये जो आप ये मानिए ये पिछले 4 महीनों की जो एक हाईज की ट्रेंड लाइन थी, निफ्टी की बात कर रहा हूँ, कंसोलिडेशन फेज के अंदर 10 से 12 दिन निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के आसपास ही ट्रेड किया। अब इसने इस ट्रेंड लाइन को एक तरीके से छोड़ा है या एक ब्रेकआउट दिया है और लगातार हम पिछले 5 या 6 दिन मान लीजिए नए हाईज लगाकर क्लोज हुए हैं और अब निफ्टी के लिए 13,200 का लेवल बहुत अच्छी सपोर्ट है और उसके बाद 12,950 एक क्रूशियल सपोर्ट्स हैं। लगता नहीं कि निफ्टी इन दोनों को ब्रेक करेगा और अगर इन दोनों को ब्रेक भी कर दिया तो आप ये मान के चलिए तो उस केस में हम कह सकते हैं कि निफ्टी थोड़ा वीक हो सकता है। फर्दर 400 से 500 पॉइंट के गिरावट देखने को मिल सकती है 12,450 तक की, लेकिन ये 12,950 क्लोजिंग बेसिस पे क्रॉस होने के बाद की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन अगर ट्रेंड के साथ आप चलना चाहते हैं तो 13,200 के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग में बैठ सकते हैं या 13,400 की पुट बाय करके फ्यूचर्स बाय कर सकते हैं। दो ऑप्शन है ट्रेड करने के, लेकिन शॉर्ट करने की अभी गलती मत कीजिएगा। देखिए एफआईएस का इनफ्लो अच्छा आ रहा है और जब ये रुके या कंसोलिडेशन हो कम से कम 15 दिन की कि एक छोटे से दायरे में ट्रेड दिखे तो आप ये मान के चल सकते हैं कि एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। बाकी आप सब जानते हैं कि क्रिसमस आने वाली है तो आखिर के जो 15 दिन होते हैं उसके अंदर कोई बड़ी मूवमेंट्स नहीं देखी जाती, तो इसीलिए ज़्यादा इस महीने के अंदर बड़ी मूवमेंट्स की उम्मीद भी नहीं होती क्योंकि एफआईआईज छुट्टी के माहौल में होते हैं। तो कॉन्शियस होके ही बाइंग साइड पे रहिएगा, वो तरीका मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी मैंने जैसे 6 महीने और 3 महीने की जो ट्रेंड लाइन है बैंक निफ्टी के हाइज की, ये ब्लू लाइन रिप्रेजेंट करती है 6 महीने को और ये पिछले तकरीबन 3 महीने को। और अब जाके देखिए जब इसने 6 महीने का ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस किया तो इसका एक छोटा सा दायरा बन गया तकरीबन 1200 पॉइंट का। इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिल पा रही, हम नीचे भी नहीं जा रहे, तो ये 1200 पॉइंट की रेंज है। अब देखते हैं ऊपर की तरफ ये रेंज ब्रेक होती है या नीचे की तरफ। देखिए क्लोजिंग बेसिस के ऊपर अगर 30,400 के ऊपर हम क्लोज हो गए तो हम कह सकते हैं कि रनअप 31,000 की तरफ हो सकता है। 31,000 की तरफ का रनअप हमें देखने को मिल सकता है और जो स्टॉक रुकेगा ये जाके थोड़ा सा सांस ले सकता है 31,400 के आसपास, यानी 1000 पॉइंट का मैं एक ट्रेंड लाइन लगा देता हूं, आपको याद रहेगी। 400 पॉइंट 1000 पॉइंट का एक रनअप देखने को मिल सकता है। ये मान के चलिए यहां तक एक जर्नी हो सकती है अगर क्लोजिंग बेसिस पे 30,400 को क्रॉस करके ऊपर की तरफ क्लोज होकर हमें क्लोजिंग मिलती है तो। अदरवाइज अगर आप समझते हैं कि
300 के नीचे इसने ट्रेड करना शुरू किया और 200 150 के आसपास तक गया, तो आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। उस केस में जो एक सपोर्ट मिलेगी 29,850 पर, और अगर वहाँ से भी एक नीचे की एक मूव दिखती है तो 29,300 तक की वो मूव देखने को मिल सकती है। ये एक दायरे की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे एक सेलिंग बन सकती है और यहाँ पर एक बाइंग बन सकती है, उस तरीके से इसको ट्रेड किया जा सकता है। अदरवाइज इसी के बीच में कंसोलिडेट कर रही है। अब हम बात करते हैं रिलायंस। रिलायंस ने एक आज मूव दिखाई, अच्छी मूव दिखाई है और ब्रेकआउट दिया है ऊपर की तरफ। उसका मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। देखिए ये ब्रेकआउट मिला हुआ है हमें, और मैं डीएमआई में दिखाता हूँ, सॉरी आप ये देखिए, एक ब्रेकआउट मिला हमें ऊपर की तरफ, बुलिश क्रॉसओवर, और अब आप इसको एक लेवल है हमारा, उसके ऊपर बाइंग कर सकते हैं। आज थोड़े चार्ट्स में दिक्कत आ रही है। आप देखिए 20,035 के ऊपर, 20,035 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है तो आप बाइंग करके चलिए। उस केस में मैं 2130 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। शॉर्ट अभी मत करिएगा। एचडीएफसी बैंक ने एक ब्रेकडाउन देने की तैयारी में है। क्लोजिंग बेसिस के ऊपर अगर 1370 ब्रेक करके हमें नीचे की तरफ क्लोजिंग मिल जाती है तो आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट होंगे 1335 के और उसके बाद 1300 के। लेकिन अगर कल की ओपनिंग हमें ऊपर मिलती है 1380 की, जिसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है, तो आपने शॉर्ट करने की गलती नहीं करनी, और 1400 के ऊपर तो बिल्कुल शॉर्ट नहीं करना। 1420 के ऊपर तो बाइंग करने की एक पॉसिबिलिटी बनती है। नीचे की तरफ पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि हमें ट्रेड नीचे का मिलेगा। तो कॉन्शियस हो के जो जिधर की भी पोजीशन बनानी है, बिना हैजिंग के कोई ट्रेड नहीं लेना। आपको पता होना चाहिए कि मुझे कितना मैक्सिमम लॉस हो सकता है और कितना मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। मैक्सिमम लॉस केवल और केवल इसमें ऑप्शन बाय करने का होगा, और मैं ये कभी नहीं कहता कि ऑप्शन बाय करके आपने ट्रेड लेना है। ऑप्शन केवल और केवल हैजिंग के लिए यूज कीजिए। ट्रेड आप फ्यूचर्स में लीजिए, जो आपको केवल प्रोटेक्ट करने के लिए ऑप्शंस बनाई गई हैं। अगर ऑप्शंस को बाय करके ट्रेड लेंगे, प्रीमियम डिके होगा, थीटा की वैल्यू कम होगी, तो आप नुकसान खा जाएंगे। इसके साथ साथ अगर फ्यूचर्स इन्वॉल्व होगा तो मिनिमम रिस्क और मैक्सिमम रिवॉर्ड की स्ट्रेटजी आपके पास है। टेन्योर पूरे महीने का बचा हुआ है। जो ऑप्शन की वैल्यू धीरे धीरे कम होती है, लेकिन अगर मूव आपके फेवर में हुई तो आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट भी दिला सकती है। इसीलिए फ्यूचर्स में ट्रेड लीजिए, ऑप्शंस को हैजिंग के लिए यूज कीजिए। एचडीएफसी बैंक को आप 890 के नीचे शॉर्ट कर सकते हैं, जब तक उसके ऊपर है। लॉन्ग्स को अवॉइड कीजिए, लेकिन शॉर्ट करने की भी गलती मत कीजिएगा। हाँ, 890 के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हैं 845 के टारगेट के लिए। एचडीएफसी ने देखिए कंसोलिडेशन फेज के बाद एक थोड़ी सी मूव दिखाई है। मुझे लगता है कि इसमें 2500 रुपए तक की एक बड़ी मूव आने की तैयारी हो रही है। रीजन आप देखिए, बुलिश क्रॉसओवर बनता दिख रहा है। यहां से हिस्टोग्राम देखिए, धीरे धीरे बायर्स के फेवर में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो एक बुलिश क्रॉसओवर दिख सकता है। कॉन्शियस होके ही ट्रेड लेनी है। ट्रेड का क्राइटेरिया मैं रोज आपको बार बार बताता हूं, हैजिंग के साथ, और 2280 के कॉल को पुट को बाय करके भी आप फ्यूचर्स में ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अभी थोड़ी सी अपसाइड की मूव आने दीजिए, उस केस में हम बाइंग करेंगे। जब तक कंसोलिडेशन चल रही होती है, अगर हम फ्यूचर्स के साथ ऑप्शन भी बाय कर लें, लेकिन ऑप्शन का प्रीमियम तो डिके हो जाता है ना, तो इसलिए जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिले तब आपको ट्रेड लेना है। कोटक महिंद्रा बैंक, इसमें एक बड़ी गिरावट देखी जा सकती है। देखिए पिछले 5, 6, 7 दिन से लगातार 9 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड ले रहा है, और पिछले 4 दिन से तो इसने नीचे क्लोज करना शुरू किया है। तो लगता है कि अगर कल हम नीचे ओपन हुए आज की क्लोजिंग से, तो ही शॉर्ट साइड पर ट्रेड लेना है, वो भी 15 से 20 मिनट देखते हुए। उस केस में आपको 1800 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, और अगर 1795 ब्रेक होता है तो एक बड़ा फॉल
देखने को मिल सकता है, जो तकरीबन 150 पॉइंट का हो सकता है, लेकिन बाइंग अभी मत कीजिए। आईसीआईसीआई बैंक बिल्कुल बाइंग करके चल सकते हैं, बुलिश क्रॉसओवर दिया है, देखिए बिना देखे ही मैंने बता दिया आपको, बुलिश क्रॉसओवर है, तो आप बिल्कुल बाइंग करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रखिए थोड़ा सा, अगर छोटा रखना है तो 500 का, थोड़ा सा और उससे बड़ा रखना है तो 495 का। और ऑप्शन को बाय करके भी अगर फ्यूचर्स को इन्वॉल्व करेंगे तो आप बहुत अच्छे लॉन्ग्स में बैठ सकते हैं। पुट बाय करके, फ्यूचर बाय करके चलिए, टारगेट 534-35 का देखने को मिल सकता है। शॉर्ट करने की अभी गलती मत कीजिएगा। एक्सिस बैंक की क्लोजिंग ठीक आई है, 610 के ऊपर की क्लोजिंग है, और इसने 610 को ब्रेक नहीं किया। अब तो 9 दिन की मूविंग एवरेज भी उसके ऊपर आ गई है, तो जब तक 610 के ऊपर प्राइस है तब तक घबराने की जरूरत नहीं है। और उस केस में अगर प्राइस 600 ब्रेक करके नीचे 500 की तरफ 590 की तरफ बढ़ता है तो आप शॉर्ट बना सकते हैं। उस केस में आपको 555 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देखिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, देखिए आप कहेंगे, आप पिछले 6 महीना, ये मैंने जब से ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, देखिए 8 जून की बात कर रहा हूं, जो 8 जून पे हाई लगा, वहां से मैंने जो स्टेट बैंक ने हाईज बनाए हैं, देखिए ये हाई था 31 अगस्त का, और आज के जो हाईज हैं क्लोजिंग बेस, चलिए मैं थोड़ा सा और इसके ऊपर कर देता हूं, क्लोजिंग नहीं तो हाई ऐसे ले लेते हैं। आप देखिए ये हाई टच कर दिया, यानी अगर इसके ऊपर हमें क्लोजिंग मिल जाती है तो आप देखिए 290 कितनी जल्दी देखने को मिलेगा। लेकिन मुझे, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि एक बार जैसे हम यहां जाके यहां लौटे नीचे, उसके बाद यहां पहुंचे, यहां से एक बड़ी मूव नीचे की तरफ, अब देखिए इतनी बड़ी मूव के बाद आज हमने यहां टच किया है, 2 दिन लगातार टच किया है, लेकिन क्रॉस नहीं हुए। लगता है कि यहां से हमें एक गिरावट देखने को मिल सकती है, और ये गिरावट देखिए जो 9 दिन की मूविंग एवरेज होती है उसके आसपास तक होती है, यहां हुई और उसके बाद तो हम नीचे भी चले गए। तो आप ये मान के चलिए इस केस में अगर यहां से हम गिरते हैं तो 257 जो 9 दिन की मूविंग एवरेज है आज के दिन के हिसाब से, वहां तक ये गिरावट तकरीबन तकरीबन ये मानिए कि 15 से 20 रुपए की हो सकती है, और 245 के नीचे जाना अभी मुश्किल लगता है। तो किसी को ऑप्शन सेल करके जैसे ट्रेड लेने होते हैं, उस केस में आप नीचे 245 की नीचे की पुटे भी सेल करके ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन नीचे का घर खुला होगा। लेकिन आप ये देखिए आपका लॉस अगर वो 3-4 रुपए की भी बिक रही है तो 47-48 के बाद शुरू होगा। लेकिन अगर हम ऊपर का प्राइस कल के हिसाब से देख लेते हैं, 9 तारीख के हिसाब से 275, अगर 275 के ऊपर की क्लोजिंग मिल गई तो 300 जाने में से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन मेरा मानना है कि हम ऊपर जाने से पहले एक बार गिरावट देखेंगे। बुलिश क्रॉसओवर है नो डाउट, आप देखिए बुलिश क्रॉसओवर है जबरदस्त वाला, तो लेकिन मेरे को लगता है कि एक बार हम यहां से, क्योंकि पहले भी हम लौट चुके हैं नीचे इस ट्रेंड लाइन से, तो लगता है कि एक बार हम नीचे आ सकते हैं। तो कॉन्शियस होके, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि ऑप्शंस के साथ इन्वॉल्व करके ही फ्यूचर्स में ट्रेड लीजिएगा। 275 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो लॉन्ग कर सकते हैं, नहीं तो आप 275 की कॉल बाय करके भी फ्यूचर सेल करके ट्रेड ले सकते हैं। बुलिश क्रॉसओवर है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, हाईली रिस्की ट्रेड होगा शॉर्ट साइड पर, लेकिन हैजिंग है तो ज्यादा लॉस की संभावनाएं कम हो जाती हैं। तो दोस्तों मैंने आपके साथ निफ्टी, बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो अच्छे दिग्गज शेयर हैं, जो दोनों इंडेक्स में एक अच्छी बढ़िया वेटेज रखते हैं, उनके ऊपर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और मेरा मानना है कि अगर मेरी वीडियो को कल के ट्रेडिंग सेशन में एनालाइज करेंगे, आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।